सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको कटरा कैसे पहुंचना है, कटरा से आपको वहां पर स्टे करना है, कैसे स्टे करना है, अकोमोडेशन आपको कैसे लेनी है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। फिर आपको जो यात्रा रूट की जो डिटेल्स है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कैसे कैसे आप जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं आप, फिर बैटरी कार आपकी चलती है, आप वॉक करके जा सकते हैं, पॉनी है, हॉर्स है, पालकी है, ये सब आपके ऑप्शन है। विद रेट मैंने आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें क्लियर कर दी है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है दर्शन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमी शो। आज ये वीडियो पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे है कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पहले से प्रिपेयर करी थी, पहले से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऑनलाइन बुकिंग करी थी, जिससे कि अगर आप प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी ट्रिप का, नॉट ओनली दिस ईयर बट अगर अगले साल भी अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको हेल्पफुल हों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। अब दर्शन जब आप करेंगे, जब आप माता रानी पे पहुंच गए हैं, पूरे भवन पे आप पहुंच गए हैं, तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुंचे तो आपको लॉकर्स वगैरह मिल जाते हैं। वहाँ पर आप लॉकर्स ले लें, अपना रूम, अपना जो भी आपकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो सब आपकी लॉकर में चली जाती हैं। बेल्ट है, पर्स है, बस पैसे आप हाथ में रख सकते हैं या थोड़ा बहुत जो प्रसाद अगर आपने वहाँ से लिया है तो वो आप चढ़ा सकते हैं। और जो आपको मोबाइल फ़ोन है वो सब कुछ आप लॉकर में बंद करके आप सिंपल एक लाइन में लगना होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल जो दर्शन होते हैं जो हर कोई करता है वहाँ पर ऐसे लाइन में लगकर, जो कि बहुत ही लंबी लंबी लाइन्स लगती हैं। कई बार इन लाइन्स को 3-4 घंटे भी लगते हैं और कई अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप आधे 1 घंटे में भी आपके दर्शन हो सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया था कि हमने यहाँ पर एक अटका आरती बुक करी थी। ये वाली जो अटका आरती होती है ये भवन में होती है, जिसकी जो टाइमिंग है वो एक मॉर्निंग में होती है और एक इवनिंग में होती है। समर्स के अलग टाइम है, विंटर्स के अलग टाइम है, मतलब बिफोर द सनराइज एंड जस्ट आफ्टर द सनसेट, 2 टाइमिंग होते हैं। तो हम लोग क्योंकि अभी समर्स के टाइम पे गए थे, जो आरती का टाइम था वो 7:20 का टाइमिंग था, हमने ये ऑनलाइन बुकिंग कराया था। अब आप ये अटका आरती की बुकिंग करा के आपका क्या फ़ायदा होगा मैं वो आपको बता देती हूँ और क्या क्या इसके प्राइसेस है। तो जब आप अटका आरती पे क्लिक करेंगे ना तो एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर ना ऐसे ऑप्शन, जब आप क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आएंगे, एक अटका आरती आएगा, एक ग्रुप अटका आरती आएगा। इसमें जो सिंगल, जो एक के जो आपके पैसे लगेंगे वो 2000 रुपीज़ लगेंगे पर पर्सन, जिससे कि आप अटका आरती जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो आरती अटेंड करने के साथ साथ आपको इसमें एक पंचमेवा प्रसाद भी मिलेगा, जिसमें आई थिंक 12 पैक ऑफ 12 होता है, वो आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हमने जो लिया था वो हमने ग्रुप अटका आरती लिया था। इसके पहले बात तो 2 रीज़न थे। एक रीज़न ये था कि हमारे साथ साथ पहले हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं 2 और कोई जाने वाला था, तो उनकी बुकिंग भी हमने क्या करा था, इसी में ही करवा रही थी। तो हमने 4 एडल्ट्स एक्चुअली बुकिंग करा रही थी विथ 2 चिल्ड्रन। तो बच्चों का इसमें नहीं था, केवल एडल्ट्स का इसमें था। और पर पर्सन मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2000 रुपीज़ लगना था। बट हमने ग्रुप अटका आरती किस लिए करी, ग्रुप अटका आरती में मिनिमम आपके 3 to 4 पीपल होने चाहिए, तभी आप ग्रुप अटका आरती मतलब बुक करा सकते हैं, जिसमें आपको एक डॉर्मेट्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा और प्रसाद तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब रहता ही है दोनों में, चाहे वो नॉर्मल अटका आरती लो चाहे आप ग्रुप अटका आरती लो, ठीक है ना। अब ग्रुप अटका आरती जो थी वो 5100 में हम लोगों को मिली थी, जिसमें कि हमें डॉर्मेट्री भी मिला था साथ में और कॉम्प्लीमेंट्री जो हमको प्रसाद था वो भी मिला था, और साथ में हमने अटका आरती भी अटेंड करी थी। सो ये चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को आई थिंक क्लियर नहीं है कि आपने कौन सी आरती करी, कहाँ करी, भवन में हुई या कहाँ हुई। तो येस, अटका आरती जो है वो आपकी भवन में होगी। हम लोगों ने अटका आरती की बुकिंग ऑनलाइन करी थी, ग्रुप अटका आरती करी थी क्योंकि उसमें हमको डॉर्मेट्री भी हमको मिल रहा था, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हमको मिल रहा था। और एक और रीज़न था कि हमारे साथ पहले 2 फैमिली मेम्बर्स और जाने वाले थे, बट बाद में क्या हुआ कि उनका कैंसिल हो गया और हम लोग ही, केवल मैं और सुरेश ही गए अपने बच्चों के साथ। बट हमने वही वाला ऑप्शन पहले से ऑप्ट करा हुआ था ग्रुप अटका आरती का। तो जैसा कि हम लोगों ने 19 को चढ़ाई चढ़ी थी, 19 अप्रैल को हमने चढ़ाई चढ़ी थी माँ वैष्णो देवी की। हम भवन पे पहुँच गए थे 11 और 12 के अराउंड हम लोग पहुंच गए थे भवन पे। वहाँ पर हम लोग पहले डॉर्मेट्री में गए थे, जिसकी हमने, क्योंकि सब कुछ बुकिंग जो है उसके पेपर्स हमारे पास थे, हम लोगों ने प्रिंट आउट ले रखा था, तो वो पेपर्स हमने वहाँ डॉर्मेट्री में दिखाया। और वहाँ पर हमको मतलब 2 जो बंक बेड होते हैं ना वो हमको मिल गए थे, तो हम लोग के लिए बहुत ईजी रहा। हम वहाँ पर फ्रेशअप हुए, मतलब अच्छे खासे वहाँ वॉशरूम्स थे, आपके बेड थे, आप रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर। और फिर इवनिंग में जब 7:20 पे जब आरती होती है
उस टाइम पर हम लोग डायरेक्टली गए थे भवन पे आरती अटेंड करने के लिए। तो यस, एज यूजुअल जिस टाइम पे ये आरती होती है उस टाइम पे जो नॉर्मल जो लाइन चल रही होती है उसको वो वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो कुछ उन लोगों को वो अंदर बिठाते हैं, वहाँ पर आप सामने से वो चीज़ें देखेंगे, आप आरती करेंगे। इस आरती का जो लाइव प्रसारण होता है यूट्यूब चैनल पे, या यूट्यूब चैनल मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, लाइव यहाँ पर प्रसारण होगा। और बहुत ही पीसफुल आरती थी। अगर आपने ये वाली आरती अभी तक अटेंड नहीं करी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप ऑनलाइन बुकिंग करवा के ये वाली आरती। बट आपका जो माइंड है वो बहुत ही शांत हो जाएगा। सो आई थिंक मैंने ये वाली चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं कि हम लोगों ने अटका आरती अटेंड करी थी, ग्रुप अटका आरती हमने करी थी, जिससे कि हमको डॉर्मेट्री हमको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया था। हमने डॉर्मेट्री में थोड़ी देर स्टे किया, वहाँ पर फ्रेशअप हुए और तब हम आरती अटेंड करने के लिए डायरेक्टली हम भवन में गए। हम कोई बहुत लंबी लाइन में नहीं लगे थे, एंड विच इज़ क्वाइट ईजी फॉर अस, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे जो कि बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हुए। डायरेक्टली हम जाकर अंदर बैठ गए थे, हम मतलब प्रॉपर जहाँ पर हम बैठे थे वहाँ बहुत ही सुंदर आरती हुई। जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उस दिन अक्षय तृतीया थी, तो हम लोगों ने सत्संग अटेंड किया, विच इज़ बुलावा है, मतलब माँ का बुलावा था सत्संग के लिए। मैं तो बस यही बोलती हूँ सबको कि माँ का ही बुलावा था हम लोगों को सत्संग का, कि हम वो भी मतलब वहाँ पर अटेंड कर पाए। बहुत ही मतलब बोलते ना खुश नसीब रहे हम लोग यार कि माँ ने हमको बुलाया उस टाइम पे, और हमारा जो ये पूरे जो दर्शन थे वो बहुत ही अच्छे रहे। और जिस टाइम पे आरती चलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लाइन को वो लोग हॉल्ट मतलब स्टॉप कर देते हैं, और फिर अंदर जो लोग रहते हैं पहले उन्हीं को ही वो पूरा दर्शन करवाते हैं अंदर। और जब हम लोगों ने सारे दर्शन कर लिए थे उसके बाद नॉर्मल लाइन जो है वो फिर से वो लोग खोल देते हैं। सो ये था प्रोसेस यार पूरा इस चीज़ का, अटका आरती का। आई होप यार कि ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर हो गई हो। दूसरी जो हम लोगों ने आरती जो बुक करवाई थी वो गर्भ जून आरती थी, जो कि अर्थ कुमारी में होती है। तो 19 को तो हमने इवनिंग में जो अटका आरती होती है भवन में वो हमने अटेंड करी थी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने रोप वे ऑप्ट किया हुआ था, तो 7 to 12 का स्लॉट था। तो नेक्स्ट डे हम लोग भैरव जी गए, फिर वहाँ से आए हम लोग भवन पे, और फिर भवन से फिर हम नीचे उतरना स्टार्ट हो गए थे। सो जब हम वापसी पे हम लोग गए अर्थ कुमारी, वहाँ पर भी गर्भ जून आरती का जो टाइम था वो 7 o'clock का टाइम था। और हम लोगों ने वहाँ पर तब तक वेट किया, बच्चों को थोड़ा फ्रेशअप वगैरह किया, वहाँ पर आराम से। वहाँ पर लॉकर्स थे, लॉकर्स में हमने अपना सामान वगैरह सब कुछ रख दिया था, पर्स वगैरह मोबाइल सब कुछ वहाँ जमा हो जाते हैं, कुछ भी आप अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने गर्भ जून हम आरती करी हमने, और दोनों जगह आरती अटेंड करना इज़ रियली अ बिग ब्लेसिंग। हम लोग की जो ये पूरी यात्रा रही है गर्भ जून आरती के साथ ही ख़त्म हुई थी। गर्भ जून आरती में आपको जो गर्भ जून गुफा होती है वहाँ पर भी वो प्रायोरिटी में अंदर आपको जाने देंगे। जो नॉर्मल जो लाइन चल रही होती है उस टाइम पे वो बंद कर दी जाती है, और जो लोग गर्भ जून आरती में बैठे होते हैं उन्हीं को ये प्रायोरिटी में रख कर वो गर्भ जून गुफा में भी हम लोग गए, जो कि हम फर्स्ट टाइम ही गए थे। और बोलते हैं कि लाइफ में एक ही बार गर्भ जून गुफा में जाना होता है, आता है। इनफैक्ट हम लोग ऐसी जगह बैठे थे जहाँ था मतलब सब कुछ यूट्यूब चैनल में, मतलब बोलते हैं फोटोग्राफी चल रही है, वीडियोग्राफी चल रही है, और मुझे इतना मतलब खुशी हो रही थी इस बात की नहीं कि हम लोग मतलब ऐसा टीवी पे आ रहे हैं या यूट्यूब चैनल में हम लोग दिख रहे हैं, बट एक बहुत ही बोलते ना पीसफुल दिन थे हमारे ये दोनों, और हमारी जर्नी भी पूरी पीसफुल थी। बोलते ना कि ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के कि हम लोग वहाँ जा पाए और आरती भी अटेंड कर पाए। सो आई थिंक जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। ऑनलाइन आप ज़रूर करके देखें, एंड इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो आप एक बार ज़रूर, आप मेरे कहने पे सिर्फ आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब आप प्लान करें वैष्णो देवी का, तो ऑनलाइन आप करके देखें और देखें कि क्या डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। और इन सब चीज़ से ऊपर एक चीज़ है कि यार कब आपका बुलावा आएगा। आप कुछ भी कर लें, वैसे तो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जब आपको बुलावा नहीं आना होगा तो वो नहीं ही आएगा। और जब आपको माता रानी बुलाएगी ना, तो चाहे आप ऑनलाइन जा रहे हैं करके या फिर आप ऑफलाइन जा रहे हैं, तो आपकी जो जर्नी है ना वो बहुत ही अच्छी रहेगी। माता रानी की कृपा से यार सब कुछ अच्छा ही रहेगा, मतलब मैं उस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। सो यस यार, आई थिंक जितनी भी आपकी क्वेरीज थी, जितने भी आपके कमेंट्स थे, बहुत सारे आपने क्वेश्चंस मुझे लिखकर भेजे उन दोनों व्लॉग्स में, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू यार कि आपने वो वीडियोस देखी और आपको वो हेल्प करी। और आई थिंक ये वाली वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको
डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि कैसे कैसे हम लोगों ने करा, कैसे कैसे हम लोग गए, कैसे हमारी जर्नी इतनी फ्लेक्सिबल क्यों रही। क्योंकि बच्चों के साथ आप जब भी ऐसी जगह ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली माइंड में हमेशा एक डाउट घूमता रहता है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, लाइन बहुत लंबी ना हो, बच्चे परेशान ना करें। सो यही मैं आपको बोलूँगी कि आप एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलें बच्चों के साथ, और कुछ कुछ चीज़ें आप पहले से बुकिंग करवा के रखें, बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट करवाएं, भवन पे जाने के बाद डायरेक्टली ही आप लाइन में नहीं लग जाएं, क्योंकि उससे भी ना बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव। जब भी मैं कहीं बच्चों के साथ जाती हूँ तो हम यही प्रेफर करते हैं कि बच्चे कंफर्टेबल रहें उस जर्नी में, तो उससे ना आपकी भी जर्नी थोड़ा सा इजी हो जाएगी। सो आई थिंक यार दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। ये वाली वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव जो कि आपने 2 मेरे वीडियोस में दिए, एंड कीप गिविंग मी लव इन माय वीडियोस, इन माय फ्यूचर वीडियोस ऑल्सो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट डेली व्लॉग्स में या डेली वीडियोज़ में। एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस तो प्लीज़ डू कॉमेंट इन दिस वीडियो ऑल्सो, जिससे कि अगर कोई चीज़ें छूट गई होंगी तो मैं कमिंग वीडियोज़ में भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सो जय माता दी, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। 3 दिन, बाय बाय एंड टेक केयर।